हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। ठीक, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। अगर दो कर्व एक दूसरे को कहीं पर ऐसे कट कर रहे हैं, ये कर्व मान लो, ये कर्व, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो इन दोनों कर्वों के कर्व जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस जगह पर इन दोनों कर्व के बीच में क्या एंगल बन रहा है, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो कैसे निकालते हैं इस एंगल को? इस कर्व पर, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इस कर्व का टेंजेंट और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इस कर्व के टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए एंगल बिटवीन टू कर्व, तो कुछ नहीं करना है, उन दोनों कर्व के टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना है। एंगल बिटवीन टू कर्व का मतलब एंगल बिटवीन टेंजेंट, उन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल निकाल देना है। ये नहीं, ये एंगल जो होगा इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ये एंगल, या इधर से देखें तो ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। बात समझ में आ गई? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? जब दो कर्व एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे, दो कर्व कहीं एक दूसरे को ऐसे करके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दोनों कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। दोनों कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करना, उन टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। ठीक, अब एक खास बात, जैसे आप 11th में थे तो आपने पढ़ा था दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो फॉर्मूला था tan थीटा इज इक्वल टू m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। याद करिए, डिफरेंस यहाँ मतलब जो बड़ा हो, यानी m1 बड़ा हो तो m1 माइनस m2, अगर m2 बड़ा हो तो m2 माइनस m1 लगा लेते हैं। m1 डिफरेंस, तो यहाँ पर भी यही काम करना है, क्योंकि ये जो हमें दो कर्व के बीच का एंगल निकालना मतलब दो टेंजेंट के बीच का निकालना, टेंजेंट मतलब लाइन, और लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला यही यूज होगा। तो दो कर्व के बीच एंगल निकालने के लिए जिस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे वो होगा tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बात को क्लियर कर लीजिएगा, बात को क्लियर कर लीजिएगा ठीक से। ठीक, अब कहोगे सर m1 कैसे निकलेगा? पहला कर्व होगा, उसका डी बाई डी एक्स करोगे। पहले सुन लीजिए, पहले दो कर्व दिए, दोनों कर्वों को सॉल्व कर लेना, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल आएगा, ये वाला पॉइंट पता चल जाएगा। इंटरसेक्टिंग, सबसे पहली स्टेप क्या होगी? सॉल्व दीस टू कर्व फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट निकाल लेना। फिर पहला कर्व पकड़ना, उसका डी बाई डी एक्स कराना और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकाल देना, m1 निकल आएगा। फिर दूसरा कर्व पकड़ना, उसका डी बाई डी एक्स करना, उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर वैल्यू निकाल देना, m2 कहलाएगा। m1 m2 निकालेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देना, कैलकुलेट कर देना, आंसर दे देना, काम खत्म हो जाएगा। ये सवाल देखते हैं सर, आइए सवाल देखते हैं सर। ठीक, समझने का प्रयास करिएगा। पहला सवाल लिखा है, फाइंड आउट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4a, a है या b है देख लेते हैं, by 4by। इन दोनों कर्व के बीच का एंगल निकालना। फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीस टू कर्व्स, इन दोनों कर्वों के बीच का एंगल निकालना। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? किसी एक से x की वैल्यू निकाली, इससे y की वैल्यू पुट, y इज इक्वल टू कितना, x स्क्वायर अपॉन 4p इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इसमें रख देंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे? y के प्लेस पे जब रखेंगे x स्क्वायर अपॉन 4p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के। यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बन जाएगा x की पावर 4 अपॉन 16 b स्क्वायर इक्वल टू 4ax के। ये उठा के उधर जाएगा तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 16 चौको 64 ab स्क्वायर x। इसमें कॉमन कर लेंगे, ये से x काट दिए तो यहाँ से x क्यूब बराबर x क्यूब इज इक्वल टू, ठीक, क्योंकि 0, 0 हम इसलिए नहीं ले रहे कि उसमें नॉन डिफाइंड वैल्यू निकालनी रहेगी, इसलिए उसको छोड़ देंगे। बाद में दिक्कत करेगी वो वैल्यू, तो दिक्कत करे इसलिए उसको 0 नहीं ले रहे हैं। सीधे x क्यूब, x कट गया, x क्यूब इक्वल टू 64 ab स्क्वायर। x की वैल्यू निकालो जरा यहाँ से, x बराबर 64 का क्यूब, क्यूबिक रूट 4
a की पावर 1/3, b की पावर 2/3। ये देखिए सर x की वैल्यू आ गई। थोड़ी डरावनी आ रही, डरना नहीं है, हाँ लड़ना है। सिमिलरली जब पुट आप करोगे कितना, पुट y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 4a इसमें रखोगे इन इक्वेशन सेकंड। तो जब आप सॉल्व करके लाओगे तो इससे y की वैल्यू निकल के आएगी 4a की पावर 2/3 और b की पावर 1/3। इतना अंतर आएगा, करके देखिएगा इसको मैं एक को करके दिखा दिया, एक को आपको खुद को करके देखना है, ठीक है। हाँ इससे लापरवाह ना बने, दिक्कत हो जाएगी, समझ गए ना। 0,0 पॉइंट को नहीं लेके चलना, सिर्फ एक ही पे काम कर रहे हैं, है ना। अगर आप कहोगे तो 0,0 भी एक पॉइंट निकलेगा यहाँ पे, और तुम दिखा दो उसको, देखेंगे चलिए ले लेते हैं, उसको भी ले लेते हैं। नहीं तो कहोगे सर एक छूट गया आपका पॉइंट, यहाँ पे x इसको इधर लाएं तो x की पावर 4 माइनस 64 ab स्क्वायर x बराबर 0 के x कॉमन कर लेंगे तो x क्यूब माइनस 64 ab स्क्वायर बराबर 0, इससे आएगा x बराबर 0 और इससे आएगा x क्यूब माइनस 64 ab स्क्वायर बराबर 0, इससे x क्यूब बराबर आ जाएगा 64 ab स्क्वायर, इससे x बराबर आ जाएगा 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। सिमिलरली जब इसको सॉल्व करके लाओगे तो यहाँ पे इक्वेशन ऐसे बनेगी y की पावर 4 माइनस 64 a स्क्वायर b वाई बराबर 0, y कॉमन कर लोगे तो y क्यूब माइनस 64 a स्क्वायर b बराबर 0, तो y बराबर 0 आएगा, और इसको लेके चलोगे तो y क्यूब माइनस 64 a स्क्वायर b बराबर 0, तो y क्यूब बराबर आएगा 64 a स्क्वायर b, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4 a की पावर 2/3 b की पावर 1/3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, पॉइंट एक आया 0,0 और एक पॉइंट आया 4 a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, 4 a की पावर 2/3 और b की पावर 1/3। चेक कर लो, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ क्योंकि 0,0 पे वैल्यू निकल आएगी इसलिए मैंने उसको भी ले लिया है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहला स्टेप कंप्लीट। अब क्या करेंगे, पहला वर्क करेंगे फॉर फर्स्ट कर फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका डिफरेंशिएशन 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या आएगा 4a की, तो dy ओवर dx इक्वल टू कितना निकल के बाहर आ जाएगा 2a अपॉन y। m1 बराबर कितना आएगा, m1 इज इक्वल टू dy ओवर dx, m1 कितना आएगा dy ओवर dx एट द पॉइंट, पॉइंट क्या है 0,0 तो यहाँ रखेंगे क्या वैल्यू 2a अपॉन 0 अपॉन समथिंग कितना होता है इन्फिनिटी, m1 की वैल्यू इन्फिनिटी आने लगी, कितनी आने लगी यहाँ पे m1 की वैल्यू कैसी आने लगी, इन्फिनिटी आने लगी। अब यही इन्फिनिटी यही आपको क्या करेगा, डिस्टर्ब कर रहा होगा, ये डिस्टर्ब करेगा नहीं करेगा, यहाँ पे नॉट डिफाइंड में चल पड़े हम लोग, इसीलिए मैं 0,0 को निगलेक्ट करना चाहता है ना। तो अगर आप 0,0 पे लेके चलें तो ये प्रॉब्लम आएगी, m1 की वैल्यू इन्फिनिटी, m2 की वैल्यू वो भी इन्फिनिटी आएगी। तो जब आप कैलकुलेशन करें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस तो वो दिक्कत करेगा, इसलिए उसको हम लोग बात ही नहीं कर रहे उसकी, है ना। 0,0 पॉइंट को हम नहीं लेके चल रहे, तो निकाल दीजिए पॉइंट जो निकाल लीजिए, लेकिन आप पॉइंट इस पे आप डिस्कस करेंगे, पॉइंट आप इस पॉइंट पे डिस्कशन करिए। तो अब आइए इस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। इस पॉइंट पे जरा वैल्यू निकालो, इसका क्या नाम है 4a 1/3 b की पावर 2/3 4a 2/3 b की पावर 1/3, किसकी वैल्यू रखनी y की, तो यहाँ कितना आएगा 2a अपॉन किसकी y की वैल्यू 4a की पावर 2/3 b की पावर 1/3, ये कटेगा, ये पावर ऊपर गई a की पावर 1/3 अपॉन b की पावर 1/3 और ये 2, चार कट जाएगा ना, समझ गए होंगे आप। ये m1 आ गया। सिमिलरली m2 जब निकालेंगे फॉर y x स्क्वायर बराबर 4by, तो यहाँ पे कितना आएगा 2x बराबर 4b dy ओवर dx, तो dy ओवर dx बराबर कितना आएगा dy dx स्क्वायर को आएगा 4x अपॉन 4b की। तो m2 जब निकालेंगे m2 इसको बोलेंगे dy ओवर dx एट द पॉइंट, पॉइंट आप पूरा ऐसे लिख देना है यहाँ पे ये वाला, और जब इस पे वैल्यू रखोगे तो 2x 2 ऐसे लिखा रहेगा, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है, यही नीचे लिख देते हैं 3,
यहाँ पॉइंट रख देना, पॉइंट रखने के बाद बात आगे कर रहे हैं। क्या है 2x, x की वैल्यू 2 ऐसे लिखा है, x की वैल्यू कितनी है 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 अपॉन 4b। एक मिनट, x की वैल्यू हम जब यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू रखी इस वाले में, यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब हुआ क्या, यहाँ पे कटेगा 2x, एक हो जाएगा कट उठा के आ जाएगा x अपान 2b आएगा, ये x अपान 2b, ठीक है ना, 2 से कट गया तो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे 2b, अब इसको काटोगे क्या वैल्यू आएगी 2a की पावर 1/3 और ये पावर नीचे भेज देंगे तो b की पावर 1/3, a की पावर 1/3 b की पावर 1/3। ये m1 m2 की वैल्यू निकाल कर रख ली, m1 निकाला है आपका, m2 निकाला है, चेक कर लीजिए कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। सही है, सही है। अब आइए सर एंगल बिटवीन टू कर्व्स निकालने चलते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, क्या होगा देखा जाएगा। चलिए रखिए वैल्यू, इसको काट दिए 2 से, इसको काटा 4, ये पावर ऊपर गई 2/3 1/3 b/3, ठीक है। इसमें ये वैल्यू आ गई x² अपान 2x 4b, जब डिवाइड इसकी वैल्यू निकाल 2x अपान 4b, 2 से तो x अपान b, x की वैल्यू रख दी 1/3 b की पावर 2/3, वैल्यू कैलकुलेट करी अपान 2, 2 से इसको काटा 4, अच्छा यहाँ 2 नीचे है यहाँ 2 ऊपर है, ठीक है अंतर है, वही कहीं डिस्टर्ब हो रहा था ना। tan थीटा इज इक्वल टू m1 डिफरेंस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। m1 क्या है, m1 अब बड़ा देखो कौन होगा, देखिए ये इसको मान लो ये x जैसा दिख रहा है दोनों में, तो ये लिखा है x/2, ये लिखा है 2x, तो बड़ा ये माना है, यानी यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे m2 माइनस m1 अपॉन m1 1 प्लस m1, क्योंकि यहाँ डिफरेंस का साइन होता है बड़े में से छोटे को, देखो ये 2x की तरह लिख रहा है 2 और ये लिखा by2 तो आधा, तो इसको आगे लिख लिया ऐसे, क्या लिखा 2a की पावर 1/3 अपान b की पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3 अपान b की पावर 1/3 और यहाँ 2 अपान नीचे 1 प्लस 2a की पावर 1/3 अपान b की पावर 1/3 इंटू a की पावर 1/3 अपान b की पावर 1/3 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, एलसीएम ले लीजिए। ऊपर जरा देखिए ध्यान से, ये चीज कॉमन आ रही दोनों में, तो जब कॉमन करोगे तो a की पावर 1/3 अपान b की पावर 1/3 कॉमन कर लिए, ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 1/2 बचेगा, घटा लेना अभी स्टेप में। यहाँ देखिए एलसीएम हो रहा है तो क्या आएगा, इधर आएगा b की पावर 1/3, b की पावर 1/3 टू b, पहले इसको कैलकुलेट कर लो एक बार और 1 प्लस a की पावर 2/3 अपान b की पावर 2/3, ये कैसे हो गया, बेस सिमिलर पावर ऐड हो गई, एलसीएम ले लिया। ऊपर कितना आ रहा है a की पावर 1/3 इंटू 3/2 अपान b की पावर 1/3, चेक करो 2 में से आधा घटेगा 3/2, ये ऐसे लिखा, नीचे एलसीएम लीजिए क्या आएगा b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 2/3, ये b की पावर 2/3 ऊपर जाएगा, ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आएगा, क्या वैल्यू बनेगी 3/2, ऐसे लिख दिया, a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 1/3 और ब्रैकेट के अंदर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, दिस इज द योर एंगल। कितना धमाकेदार एंगल निकला है। अब इसे थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, tan इनवर्स ये पूरा। तो थोड़ा डरावना सवाल जरूर है, लेकिन करना तो पड़ेगा बेटा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ा और कैलकुलेशन कम हो सकता था, ये और इसका बेस सेम है, पावर घट रही है, इसको घटा दीजिए तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा, इसको हटा देते हैं एक बार और थोड़ा कैलकुलेट कर देते हैं, 3/2 a की पावर 1/3, इसका बेस सेम है तो पावर घट जाएगी, तो b की पावर भी 1/3, ब्रैकेट में नीचे क्या बचेगा a की पावर 2/3 b की पावर 2/3। अगली स्टेप में tan इनवर्स लगा के लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया
कि जब दो कर्व देंगे और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछेंगे तो इस तरह से करते हुए चले आना है। अब कुछ और भी तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। कुछ और तरह के क्वेश्चंस किस कौन कौन से होते हैं जरा हमको भी समझाते हैं। वो क्वेश्चंस क्या है, उनकी वैरायटी क्या है। जैसे कहेंगे दो कर्व दे दिए, कहेंगे प्रूव दैट दीस कर्व आर ऑर्थोगोनली या कट एट राइट एंगल, या तो कहेंगे प्रूव दैट दीस टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल, या कहेंगे कट्स एट राइट एंगल। दो कर्व देंगे, कहेंगे प्रूव दैट कट दीस टू कर्व्स कट्स टू ईच अदर एट राइट एंगल, इनको ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशंस बोलते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लिए जाए, जरा समझने का प्रयास करिएगा। सवाल क्या है, कह रहे सो दैट दीस टू कर्व्स, दो कर्व दे दिए, कह रहे प्रूव दैट दीस टू कर्व्स कट्स ऑर्थोगोनली, कट्स ऑर्थोगोनली। चलिए प्रूव करते हैं। या राइट एंगल लिखा है उसमें ऑर्थोगोनली लिखें, राइट एंगल लिखें, बात एक ही पढ़ी जाएगी। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इंक भर ली जाए, है ना, नहीं तो दिक्कत होती है, गंदा गंदा दिखता है तो तुम मुंह बनाओगे। सॉरी, पहला क्वेश्चन लिखा है x की पावर 3 माइनस 3x की पावर y की पावर ये और प्लस 2 बराबर 0। और दूसरा कर्व हमारा लिखा है 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब माइनस 2 बराबर 0 कट्स टू ईच अदर एट राइट एंगल। ये प्रूफ करके दिखाना। ठीक, तो दो कर्व हैं, ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो बहुत सीधा तरीका सुन लीजिए, जब भी दो कर्व होंगे तो एक दूसरे को कट करेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x1 कामा y1। x1 इसको भी सेटिस्फाई, अभी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो दोनों कर्वों पे लाइन माना जाएगा, तो दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेगा, करा दो। तो एक इक्वेशन बनेगी x1 क्यूब माइनस 3x1 y1 स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन 3x1 स्क्वायर y1 माइनस y1 क्यूब माइनस 2 बराबर 0। इनको ऐसे रख के छोड़ देना, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो सॉल्व नहीं करना है। जब भी राइट एंगल करने को प्रूफ कहा जाता है, जब एंगल निकालें तब तो सॉल्व करने करना है, लेकिन कभी राइट एंगल ऑर्थोगोनल की कंडीशन में जरूरी नहीं कि सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए जब सॉल्व करना पड़ेगा तो यूज करेंगे, नहीं तो इसको ऐसे रखेंगे। और यहाँ हेडिंग डालेंगे फॉर फर्स्ट कर्व, फॉर फर्स्ट कर्व। पहले कर्व पे आइए, इस वाले जिसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन 2y dy ओवर dx प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। चेक करिए, 2 का 0 हो गया बराबर 0। चेक करो, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ये 3 ऐसे लिखा रहा है, इसमें फर्स्ट इनटू सेकंड लग रहा है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंस, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। पूरी लाइन में 3 से डिवाइड जा रहा है, डिवाइड कर देते हैं। x स्क्वायर माइनस क्या बचा 2xy dy ओवर dx माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 के। सिस्टमैटिक तरीके से देखिए तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 2xy इनटू dy ओवर dx के, यानी dy ओवर dx की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आई, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2xy। तो m1 निकालिए, m1 को बोलते हैं dy ओवर dx एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने क्या माना, x1 कामा y1, क्या वैल्यू देगा x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x1 y1। निकाल के रखिए, काम आएगा तो देखा जाएगा। अब सेकंड कर्व पे चलिए, फॉर सेकंड कर्व, सेकंड कर्व पकड़िए, ये लिखा है 3 ऐसे लिखा ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस है 3y स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। चेक करो, इसमें फर्स्ट इनटू सेकंड लगा, ये ऐसे लिख दिया। पूरी लाइन में 3 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करके लिख दे रहे हैं x स्क्वायर dy ओवर dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ xy माइनस y स्क्वायर इनटू dy ओवर dx बराबर 0। इसमें dy dx कॉमन आ गया, dy dx कॉमन कर लिया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2xy। इससे dy dx इसका कितना निकला, माइनस का 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। m2 निकालिए, dy ओवर dx एट द पॉइंट, पॉइंट क्या है हमारा x1 कामा y1, क्या वैल्यू आएगी माइनस 2x1 y1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर।
m1 m2 निकालिए साहब। ठीक, अब देखिए ध्यान से, दो लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करती तो ऑर्थोगोनल होती, राइट एंगल बनाती। तो ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर कब होती? दो लाइनें अगर m1 m2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, -1 के बराबर आ जाए, तो आप कहते हैं कि सर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। तो हम देखो ये m1 निकाले, हम m2 निकाले। अब हम m1 m2 निकालेंगे, अगर उसकी वैल्यू -1 आ गई, अगर उसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, तो हम कह देंगे कि ऑर्थोगोनल हैं, और नहीं आई तो फिर हम आगे देखेंगे। फिर आइए सर, m1 into m2, m1 into m2 वैल्यू बताओ m1 की, x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x1 y1। m2 की वैल्यू बताओ, अब ये दो ब्रैकेट की कोई जरूरत ही नहीं है, माइनस 2x1 y1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। देखिए पूरा पूरा कट गया, ये पूरा पूरा कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या वैल्यू आ गई? तो m1 m2 की वैल्यू कितनी निकल आई? -1। तो दिस इंप्लाइज कर्व कट्स एट राइट एंगल। आपको सर इस क्वेश्चन का अगर मान लो यहाँ पर कोई चीज बच जाती है, x1 या y1 की वैल्यू की जरूरत पड़ती, तो फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये बना के रख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो सॉल्व करेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं यूज करेंगे। ठीक, बात ध्यान रखिएगा इस चीज को बिल्कुल एकदम। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, मिटा दें इसे, नोट कर लिया? हाँ, अगला लिखा है अगला एग्जाम्पल है आपका, छोटा सा दे दिया मैंने कि ay प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एंड एक्स क्यूब इज इक्वल टू y कट्स ऑर्थोगोनली एट 1, 1, देन फाइंड ए की वैल्यू निकालने को बोल दिया। मतलब सवाल को देखो किस तरह से घुमाया है इन्होंने। चलिए कोई बात नहीं, मतलब इस पॉइंट पर दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को पॉइंट दे दिया, मतलब आपकी बहुत अच्छी बात है। चलिए इसका m1 निकालिए, पहले a dy over dx 2x इज इक्वल टू 7, इससे 2x का डिफरेंस, हाँ x स्क्वायर का 2x, 7 का 0 आएगा, तो dy over dx कितना आ गया, माइनस का 2x अपॉन a। m1 कितनी निकल आएगी, dy dx एट द पॉइंट m1 1, 1 क्या वैल्यू आएगी, माइनस का 2 into 1 अपॉन a, तो माइनस 2 अपॉन a आ गई m1। दूसरा कर्व 3x स्क्वायर बराबर dy over dx, तो dy over dx बराबर कितना, 3x स्क्वायर की, तो m2 कितनी निकलेगी, m2 निकलेगी dy over dx एट द पॉइंट, पॉइंट कितना रहा 1, 1, क्या वैल्यू आएगी 3 into 1 का स्क्वायर बराबर 3। अब क्या लिखेंगे, सिंस कर्व आर ऑर्थोगोनल, इसका मीनिंग क्या हुआ, हेंस m1 m2 बराबर -1 आपको दे दिए भाई, ऑर्थोगोनल है तो m1 m2 बराबर -1 होगा। m1 की वैल्यू कितनी है, -2/a, और m2 की वैल्यू कितनी है 3 बराबर -1 की, ये माइनस माइनस इसको काट देगा, तो 6/a बराबर 1 के, तो a बराबर कितना आ गया 6, आंसर हो गया, खत्म सवाल। कौड़ी भर का सवाल, बेमतलब का सवाल दे दिए इन्होंने, है ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं, कराया तो कराया, आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p when x square is equal to 9p in bracket 9 minus y and x square is equal to p in bracket y plus 1 cuts at राइट एंगल, मतलब बता दिया राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, तो p की वैल्यू निकालिए, यानी m1 m2 की वैल्यू -1 दे दी इन्होंने। करेक्ट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p व्हेन दीस टू कर्व्स कट्स टू ईच अदर एट राइट एंगल, एट
राइट एंगल। अब कहां पर कट कर रहा है ये पॉइंट मैंने नहीं दिया इस बार इन्होंने गेम खेल दिया हमारे साथ, कोई बात नहीं, खेल दिया तो खेल दिया। तो लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x1, y1। क्या वैल्यू आ जाएगी? x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9p इन ब्रैकेट 9 माइनस 1, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन x1 स्क्वायर इज इक्वल टू p y1 प्लस 1, इक्वेशन 1। चेक कर लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी तो सॉल्व करें, नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं, पहले फर्स्ट कर्व के लिए चल पड़े। पहला कर्व उठाया, इसका डिफरेंशिएशन क्या वैल्यू देगा? 2x, 9p ऐसे लिखा रहेगा, इस 9 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, y का dy/dx आ जाएगा। चेक करिए, तो dy/dx कितना निकल के आ रहा है? dy/dx इज इक्वल टू कितना आएगा? -2x/9p। बोलिए सर सही है? चलिए सर आगे देखेंगे, बाद में देखेंगे कटेगा काटे। अब m1 निकालने चल पड़े। m1 को क्या बोलेंगे? m1 इक्वल टू dy/dx एट द पॉइंट, पॉइंट हमारा कौन है? x1, y1। क्या वैल्यू है? -2x1/9p रख लिया। दूसरा कर्व पकड़ा, इस कर्व का डिफरेंशिएशन किया 2x इज इक्वल टू p ब्रैकेट के अंदर dy/dx, तो 0 हो गया ये। इससे dy/dx की वैल्यू कितनी निकल आई? 2x/p की। ठीक, m2 निकाला, m2 की वैल्यू कितनी आई? dy/dx एट द पॉइंट, पॉइंट कौन है आपका? x1, y1। क्या वैल्यू आई? 2x1/p। चेक करो, यहां तक सही है। अब यहां लिखेंगे सिंस कर्व कट्स एट राइट एंगल हेंस m1 m2 बराबर -1। m1 की वैल्यू कितनी? -2x1/9p इनटू इसकी वैल्यू कितनी है? 2x1/p इज इक्वल टू -1 के -1 कट गया, तो क्या है? 4x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9p स्क्वायर। यहां तक मामला तो पहुंच गया भैया। अब हमारे पास x1 स्क्वायर की वैल्यू की नीड है, अगर आ जाए तो यहां रखने काम खत्म हो जाए। इसकी वैल्यू आ जाए, x1 स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत है यहाँ पे। अगर ये हमें मिल जाए तो हम इसको यहाँ रख दें और हमारा काम हो जाए भैया। तो इस पर मतलब इन दोनों लाइनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए सर, दोनों का LHS सेम है, RHS सेम होगा। बाई इक्वेशन पहले सब सॉल्व कर रहे हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या आएगा यहाँ पे? 9p 9 माइनस y बराबर p, y1 है y, 9y1 प्लस p1, p से p कट गया, गुणा करो, 81 माइनस y1 बराबर y1 प्लस 1 80, 80 बराबर 2y1 थे, तो y1 बराबर 40 थे। चेक करो, अभी y1 की वैल्यू उठाइए, किसी एक में रख लीजिए, y1 की वैल्यू इसमें किसी एक में रख लीजिए। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट इसमें रख लेते हैं, सेकंड बाई इक्वेशन सेकंड x1 स्क्वायर इज इक्वल टू p ब्रैकेट y1 की वैल्यू कितनी? 40 प्लस 1, तो कितनी आ जाएगी? 41 p x1 स्क्वायर। अब इसको x1 नहीं सॉल्व करेंगे, यही रखेंगे, मैं x1 स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत है, इसकी नंबरिंग कर देना कैपिटल P। x1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? x1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 41p कैपिटल A इक्वेशन बनाए। अब यहाँ लिख देंगे बाई इक्वेशन कैपिटल A, इसको उठा ले रहे हैं, यहाँ ऊपर थोड़ा जगह नहीं है, यहाँ पे इस जगह ले रहे हैं। बाई इक्वेशन कैपिटल A क्या वैल्यू आएगी? 4x1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 41p, 41p इज इक्वल टू 9p स्क्वायर। एक p से एक p कट गया, एक p से एक p कट गया, है ना? देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अब यहां पे कितना है? 41p, कहीं मिस्टेक हो रही है बच्चा, 41p नहीं आएगा, कहीं मिस्टेक हो रही है, चेक करा जाए। हाँ यहाँ मिस्टेक हो गई, देखो 9 को गुणा किया, 9 इसके साथ नहीं लिया, 9y1, तो ये हो जाएगा इधर 10y1, 10y1 होगा तो ये y1 की वैल्यू 10 देगा। जब 10 देगा तो 10 यहाँ रखेंगे, y1 10 रखेंगे, 10 10 से 11, तो 11p, 11p x1 स्क्वायर इक्वल टू 11p।
चेक करो 11p, अभी भी गलत है x1, 10 देगा, 1 मिनट फिर से चेक कर लेते हैं। 981, 9y1, ये y1, ये 1, ये उठा गया 10 हो गया, ये किधर है तो 80 हुआ, 80 8, अरे यार फिर वही मैं मिस्टेक, 8 आएगा, 8 यहाँ पे आएगा 9p, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 9p, तो यहाँ 9p जब रखेंगे हम कहाँ पे 9p, 9p, तो एक p से p कटेगा, एक 9 से 9 कटेगा, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, आप समझदार हैं उसको समझ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है ना, इतने तो समझदारी रखते ही हो कि नहीं रखते। हाँ चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन। तो ये आपका जो टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर है वो लगभग आपका समाप्त हुआ है, अब इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम अप्रॉक्सीमेशन पढ़ेंगे, अप्रॉक्सीमेशन। चलिए देखते हैं जरा क्या क्वेश्चन है। अगला लिखा है x बराबर वाई स्क्वायर और एक्स वाई बराबर के, x बराबर वाई स्क्वायर और एक्स वाई बराबर के, कट्स टू ईच अदर एट राइट एंगल देन प्रूव दैट, लिखा है कट्स बोल दिया, कट्स एट राइट एंगल, कहाँ पे कट कर रहे हैं राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रूव दैट 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करके दिखाना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहला लेट कर लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 कॉमा y1, तो पहली इक्वेशन ये बना लोगे कि नहीं, और दूसरी इक्वेशन ये बना के रख लेना। इक्वेशन सेकंड पहला कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 बराबर 2y dy/dx, तो dy/dx बराबर कितना आ गया 1/2y, m1 कितना आ जाएगा dy/dx x1 कॉमा y1, जल्दी जल्दी देखते हैं ना, शॉर्टकट है पूरा 1/2y1। इसका कर फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट, समझदार है कोई बताने वाली बात है नहीं, तो गलत लिख दिया y फर्स्ट का x होगा, तो dy/dx बराबर कितना आएगा -y/x, तो m2 कितना निकलेगा dy/dx एट द पॉइंट -y1/x1। यहाँ तक मामला समझ में आ गया होगा, समझ गए जल्दी से फटाक से, इतना ही काम है, कोई समस्या नहीं है। अब क्या लिखेंगे, सिंस कट्स एट राइट एंगल, m1 m2 बराबर कितने के -1, m1 की वैल्यू खरीदो 1/2y1, m2 की वैल्यू खरीदो -y1/x1 इक्वल टू माइनस से माइनस कटेंगे, y1 से y1 कटेंगे, कुल मिला के 1/2x1 बराबर 1 के आगे। देखो चेक कर लो कहीं कोई दिक्कत हो तो इसको ऐसे कायदे से लिख सकते हैं क्या, 2x1 बराबर 1 के, दोनों साइड का क्यूब कर ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं फटाफट बता देंगे, अभी पता बता देंगे क्यों क्यूब किया, जरा ध्यान दो इन दोनों इक्वेशन। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए x1 की, तो क्या किया इससे y1 की वैल्यू निकालिए, पुट y1 इक्वल टू k/x1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट इसमें रख दो, तो क्या आ जाएगा x1 ऐसे लिखा रहेगा k/x1 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू k²/x1 स्क्वायर, ये किधर है तो x1 क्यूब बन जाएगा कि नहीं, तो हमें x1 क्यूब की सीधे वैल्यू जब मिल रही है तो क्यों इसको सॉल्व करें, हमने फटाक से x1 क्यूब बना लिया, उठा के रख लिया, क्या आ जाएगा बाय इक्वेशन कैपिटल ए क्या वैल्यू आएगी 8k² इक्वल टू प्रूव हो गया। नोट इट, ताबड़तोड़, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ समझदार हैं आप लोग, अच्छे भैया हैं, करिएगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाइएगा पूरी बुलंदी के साथ, है ना, और मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रयास करिए, लगभग सब आपके हाथ में है, हमारे हाथ से निकल चुका है, चैप्टर आपके पास पहुंच गया, तो एक टॉपिक ये कंप्लीट हो गया, टेंजेंट नॉर्मल फिनिश्ड, ओके, तो दिस टॉपिक इज फिनिश्ड। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो आप हमें बता दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू।